चेन्नई सुपर किंग की 2025 की धांसू रणनीति, क्या धोनी फिर से बना पाएंगे अपनी टीम को चैंपियन? क्योंकि थाला फॉर रोजन जो अभी तक अटकलें रख रही थी कब वह संन्यास ले लेंगे, लेकिन वह संन्यास तो नहीं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी का पूरा हुनर देकर ही जाएंगे टीम में। जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग मेगा एप्सन ने बेहतरीन खिलाड़ी खरीदे थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी अभी तक नहीं मिल पाया। चेन्नई सुपर किंग अभी भी उसका अफसोस करती है। वह कौन सा खिलाड़ी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चर्चाएं करेंगे चेन्नई सुपर किंग की। आपकी टीम जिस तरह से क्या चैंपियन बनाने में उनकी प्लेइंग 11 कैसे दिखने वाली है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग जो पिछले 2023 की फाइनल विजेता रही 2024 में, खास कुछ वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग, लेकिन 2025 में नई टीम, नया कप्तान, नई ताकत टीम मैदान में उतरने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर रीजन। किसी को नाम ऐसे नहीं मिल जाता, कई दिनों की मेहनत उनके पीछे लगी रहती, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से हर हाल में 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई है चेन्नई सुपर किंग को, लेकिन जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी जब से सौंपी गई है तब से शायद उनका कॉम्बिनेशन मिलता चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी को मजबूत बनाने के लिए थाला फॉर रीजन पूरी रणनीति के साथ उनके साथ कॉम्बिनेशन मिलाते चले जाते हैं, लेकिन फिर जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को जिस तरह से 2025 में क्या अपनी टीम को चैंपियन बना चाहेंगे, ये तो खेल पर ही निर्धारित करेगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से 14 मुकाबले खेलने हैं, उसके बावजूद 14 मुकाबलों में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ व उनकी टीम, तो शायद चैंपियन बनने से भी कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से जिस सीजन में टीम चैंपियन बनेगी तभी गुरु जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी थाला फॉर रीजन रिटायरमेंट लेंगे। अब जिस तरह से उनकी टीम में रचिन रविंद्र, जिस तरह से रचिन रविंद्र उनकी टीम में, और जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन शायद उनको अब की बार खरीद लिया गया, उसके बावजूद अब टीम को रविंद्र जडेजा भी जिस तरह से है इनकी टीम में, तो इस टीम में स्पिनरों की तो गेंदबाजों की तो ताकत है इनके पास। लेकिन जिस तरह से इनको सबसे बड़ा दुख जो कि दीपक चहर का है, इनको दीपक चहर पर उन्होंने पैसों की तो बारिश की, लेकिन दीपक चहर जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने अपनी तरफ घसीट लिया था, उसके बावजूद अब देखने वाली बात है कि नूर अहमद पर इन्होंने जी जान डाल दिया खरीदने में। नूर अहमद को जिस तरह से अपनी टीम में जगह बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया, नूर अहमद को 9.25 करोड़ में भाई साहब खरीद रखा है चेन्नई सुपर किंग। गायकवाड़ युवा कप्तान है जो आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, धोनी टीम में रहेंगे, एक बैक एंड से गाइड करते रहेंगे। गायकवाड़ कप्तानी सीखेंगे और भविष्य में लंबे समय तक सीएसके को लीड करते रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि धोनी का अनुभव, गायकवाड़ की एनर्जी सीएसके को एक बेहतरीन बैलेंस देगी। धोनी जब तक टीम में उनका रोल मेंटर का रहेगा और मुश्किल हालातों में फैसला लेने में मदद करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी की एक इमोशनल स्टोरी बताते हैं, जिस तरह से मैं पढ़े ना तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं यार। उसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी पिछले सीजन 2024 में जिस तरह से मैच पोजीशन खेलते हैं, उनको जिस तरह से एक ही 2 ओवर खेलने का फिलहाल मौका मिलता है, जिस पोजीशन पे आते हैं उसके बावजूद वो बैटिंग कर रहे थे मैदान पे, उसके बावजूद एक उनका फैंस दिल चाहने वाला महेंद्र सिंह धोनी का फैन जिस तरह से मैदान में जिस तरह से सुरक्षा का घेरा तोड़कर जिस तरह से स्टेडियम घुसता है, स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे होते हैं, उसके बावजूद चरण स्पर्श करता है, उसके बावजूद जब कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी पूछते हैं इतना तुम हाफ क्यों रहे हो, तो उसके बावजूद वो फैंस बोलता है हाफ मैं इसलिए रहा हूं कि जिस तरह से मेरी सर्जरी होने वाली, इससे पहले मेरी सर्जरी हो, मैं आपसे मिलना चाहता था। तो शायद उसके फैंस जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने कहा तुम परेशान न हो, तुम्हारा जितना ट्रीटमेंट और जिस तरह सर्जरी का खर्चा आएगा मैं खुद झेलूंगा। उसके बावजूद एक सुरक्षा गार्ड ने जिस तरह से उनके गले पर पकड़ कर शायद घसीटने की कोशिश की, तो महेंद्र सिंह धोनी कहा स्वास्थ्य से गड़बड़ है, उसके बावजूद जिस तरह से इसको आराम से ले जाओ, बाहर कर दो, इसके पास ना कोई डांट ना फटकार लगाना। उसके बावजूद फिर सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसा वायरल होता है ना भाई साहब, 20 सेकंड का, महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि एक ही दिल है, कितनी बार महेंद्र सिंह धोनी जीतोगे।
आपको किन इस इमोशनल वीडियोस पिछले ही सीजन का है, आपको अगर दिखे कहीं जरूर देखिएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए सभी दिलों पर राज नहीं करते हैं। लेकिन चलिए आप दोबारा जिस तरह से टीम के पे नजर डालते हैं, क्योंकि इस पर ट्रायो जडेजा, अश्विन और नूर अहमद इसकी काफी स्ट्रेंथ मजबूत होने वाली है बॉलिंग में। जिस तरह सीएसके के पास आईपीएल में 2024 के 25 के सबसे खतरनाक स्पिनर रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद जो कि अफगानिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर है, जो बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाजी करते हैं, जो कि नूर अहमद पिछले साल गुजरात टाइटन के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स के पिछले टीम का हिस्सा थे। रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर, फील्डिंग और स्पिन में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। सीएसके की रणनीति चेपाक की धीमी पिच पर तीनों स्पिनरों का अधिक ओवर दिए जाएंगे। डेथ ओवर में नूर अहमद और अश्विन को आजमाया जा सकता है। जडेजा अश्विन बल्लेबाजी में भी योगदान देंगे। अब देखने वाली बात यह है जिस पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ टॉप ऑर्डर में क्लासिक शॉट स्थिरता देखने को मिलेगी। अब रचिन रविंद्र अश्विन जिस तरह से रचिन रविंद्र जो कि अभी न्यूजीलैंड के सामने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनकी टीम की तरफ से, और जिस तरह से 3 ही मैच खेले, 3 मैचों में जिस तरह से उन्होंने 2 शतक मारे थे, चौथे में जिस तरह से उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, उसके बावजूद कुलदीप यादव ने उनको पवेलियन भेज दिया था। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग अभी तो जिस तरह से ओपनिंग के तौर पे उतरते थे, अब जिस तरह डेन कॉनवे बाएं हाथ के बल्लेबाज जो लंबी पारियां खेल सकते हैं, उनको ओपनिंग खिलाई जा सकती है ऋतुराज गायकवाड़ के सामने, क्योंकि सीएसके की योजना यही होगी पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की रणनीति। राहुल त्रिपाठी को नंबर 3 पे भेजा जा सकता है, जो कि रन रेट बढ़ाने में काफी योगदान रहता है राहुल त्रिपाठी का। शिवम दुबे को प्रमोट कर 6 ओवर में 60 से 70 रन बनाने का टारगेट रखा जा सकता है। उसके बावजूद डेथ ओवर्स की बॉलिंग और पथिराना और सैम करन का जादू भी देखने को मिलेगा इस मैच में। और देखने वाली बात यह है कि सीएसके के डेथ ओवर्स में बॉलिंग सबसे मजबूत मानी जा रही है। मतीसा पथिराना जो श्रीलंका के मलिंगा स्टाइल का गेंदबाजी आकर में माहिर है, उसके बावजूद सैम करन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, स्लोअर और बाउंसर से बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं। और जिस तरह पथिराना को 18 में 20 ओवर में डेथ स्पेशलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बावजूद अब रहे जो जिस तरह 16वें ओवर से 19वें ओवर तक बैकअप के लिए रूप में रखा जाएगा करण सैम करन को, जरूरत पड़ी तो जडेजा और अश्विन को भी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। इनके लिए चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से बहुत ही सस्ते रूप में खिलाड़ियों को खरीदा, और जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी मिडिल ऑर्डर में बेहद मजबूत होंगे। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके को भरोसेमंद फिनिशर दिखाए जाते हैं। शिवम दुबे बाएं हाथ के स्फोटक बल्लेबाज हैं, जो कि तेज गेंदबाजों को मारने में माहिर रहते हैं। रविंद्र जडेजा बैटिंग और बॉलिंग दोनों टीम को संतुलन देने वाले होंगे। और जिस तरह रणनीति 16 ओवर के बाद धोनी और जडेजा की जिम्मेदारी दी जाएगी कि अगर विकेट जल्दी गिरते हैं, शिवम दुबे नंबर 4 पे आ सकते हैं। सीएसके का लक्ष्य 180 प्लस स्कोर बनाना होगा, ताकि बच्चे टीम पर दबाव बनाने में कामयाब रहे। बैकअप प्लेयर्स पर बेस्ड सीएसके ने 2025 के लिए स्ट्रेटजी भी तैयार की है। खलील अहमद और चोटी खिलाड़ी होते हैं तो तेज गेंदबाज बैकअप में रूप में खलील अहमद को बॉलिंग के तौर पे खिलाया जाएगा। उसके बावजूद विजय शंकर बैटिंग राउंडर को बैकअप रखेंगे। रचिन रविंद्र स्पिनर राउंडर जो किसी स्थिति में फिट हो सकते हैं, उसके बावजूद रचिन रविंद्र बॉलिंग भी करा सकते हैं। और जिस तरह से अब देखने वाली जो है 2025 की चेन्नई सुपर किंग की रणनीति पर कितना काम किया जाएगा, कितना सुधार लाया जाएगा, क्या युवा कप्तान प्लस धोनी का अनुभव काम आएगा, या स्पिन अटैक जडेजा अश्विन नूर अहमद का कमाल कर पाएगा। और पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मिलेगी, या फिर डेथ ओवर में पथिराना और करन का प्लान कामयाब रहेगा, या फिर धोनी और जडेजा का फिनिशिंग टेस्ट काम आएगा। अगर आपको सीएसके किस प्लान के साथ खेले तो वो 2025 में खिताब जीतने के सबसे बड़े दावेदार माने जाएंगे। और अगर आपको क्या मानना है कि धोनी को मेंटरशिप सीएसके में फिर से चैंपियन बना सकती है, तो कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से अब की बार आईपीएल में मेगा ऑप्शन में तो इन्होंने छाप छोड़ दी, ज्यादा महंगे खिलाड़ियों को ना खरीद कर शायद उन्होंने सस्ते दामों पे खरीदा, लेकिन जिस तरह से जिन प्लेयरों की स्ट्रेटजी बनाई थी उन पर तो जी जान झोंकने में कामयाब रहे भाई साहब। उसके बावजूद जिस तरह से स्पिनर नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिस तरह से इसके अलावा सीएसके कंपनी पर रविचंद्रन अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए अपनी टीम में शामिल किया है। न्यूजीलैंड के डेवन कानवे को 6.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। अन्य महत्वपूर्ण खरीदारी में राहुल त्रिपाठी 3.40, खलील अहमद 4.80, विजय शंकर 1.2 करोड़ में शामिल किए गए रिटर्न किए खिलाड़ी, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ 18 किलो, मथेश पथिराना 18 करोड़, जिस तरह शिवम दुबे 12 करोड़ पर, रविंद्र जडेजा जिस तरह से 18 करोड़ पर, एमएस धोनी जो कि अनकैप्ड प्लेयर के रूप में उन्हें रिटेन किया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि सीएसके की स्ट्रेंथ
और बॉलिंग की कितना प्रभाव आती है उसके बावजूद देखने वाली यह रहेगी जिस तरह से इनकी टीम जो कि ऋतुराज गायकवाड़, डेविड कानवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, एम एस धोनी, विकेट कीपर रवि जडेजा के तौर पे और जिस तरह सैम करन, रविचंद्रन अश्विन, मुकेश चौधरी, मथीस पथराना, नूर अहमद के रूप में प्लेइंग 11 दिखेगी। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज भी होता है तो वो टीम के ऊपर निर्भर करेगा कौन खिलाड़ी फिट होता है, कौन खिलाड़ी नहीं फिट होता है, ये तो संभव ही बताएगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने जो कि 5 बार खिताब जीता है, वो पहली बार खिताब 2010 में जीता था, उसके बावजूद जिस तरह से मुंबई इंडियंस को हरा के या फाइनल जिस तरह से फाइनल पहली बार ट्रॉफी उठाई थी, उसके बावजूद 2011 में आरसीबी को हराया था और 2018 में 2 साल के बैन के बाद वापसी करते हुए सनराइजर हैदराबाद को हराया था। फिर 2021 में केकेआर को हराकर चौथा खिताब जीता था। 2023 में गुजरात टाइटंस को 5वीं ट्रॉफी अपने नाम एम एस धोनी कर चुके हैं। एम एस धोनी ने काफी चेन्नई सुपर किंग को काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्या फिर छठी बार चैंपियन बनने के लिए चेन्नई सुपर किंग तैयार है? आपको क्या लगता है? थाला फॉर रीजन ने जिस तरह से इमोशनल वीडियो आपको भी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में थाला फॉर रीजन जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।